और अखाड़ा परिषद ऐलान कर ही चुका है कि वो स्नान करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी ने अब तीसरी बार फोन पर बातचीत कर दी। ये बड़ा अपडेट देते हैं। 2 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तीसरी बार बातचीत की और पीएम ने सीधा निर्देश दिया है कि राहत के हर कदम उठाए जाएं। बड़ी खबर आपको देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी से तीसरी बार बात कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले 2 बार बातचीत कर चुके थे और स्थिति के बारे में जानकारी ली थी और अब यह तीसरी बार बातचीत हुई है सीएम योगी से। पीएम ने बातचीत में यह कहा है कि राहत के जो तमाम इंतजाम है वो किए जाए। तो लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं प्रधानमंत्री मोदी, जरूरत के हर कदम उठाए जाएं, ये सीधा निर्देश है प्रधानमंत्री मोदी का। कुमार अभिषेक हमारे साथ हैं, जुड़े हुए। कुमार अभिषेक, क्या बातचीत हुई है पीएम और सीएम योगी की? देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और योगी की बातचीत तो सार्वजनिक नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरीके से पिछले 1.5-2 घंटे में उन्होंने तीसरी बार बात की है, वो पल पल की जानकारी ले रहे हैं कि आखिर इस कुंभ में किस तरह के इंतजाम और किए जा रहे हैं। जिस तरह की घटना हुई है, उस घटना के बाद से प्रधानमंत्री का तीसरी बार फोन करना या तीसरी बार इस बात की जानकारी लेना कि किस तरीके के इंतजाम है, क्या घटना घटी है, ये अपने आप में मुझे लगता है थोड़ा अभूतपूर्व है। हालांकि गृह मंत्री ने भी बात की है, इसके अलावा अभिषेक आपको लौट रहा हूं इसी खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ हिमांशु हमारे संवाददाता जुड़ गए। हिमांशु, आपके पास क्या अपडेट है, क्या बातचीत हुई है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घंटे में ये तीसरी बार बात कर ली है योगी आदित्यनाथ के साथ। उनके साथ बात की स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रहा है और वो इस चीज को लेकर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और डायरेक्शन दे रहे हैं कि सिचुएशन को किस तरीके से नॉर्मलाइज किया जाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो राहत दी जाए। इसको लेकर पूरी डायरेक्शन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है और वो कंटिन्यूअसली जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं सिचुएशन की। खुद मुख्यमंत्री के भी टच में है और वहां पर उनकी तरफ से डायरेक्शन दी गई है कि सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाए, अनाउंसमेंट की जाए, लोगों से अपील की जाए कि जहां पर जैसी स्थिति है वहीं पे स्नान कर दिया जाए। कोई भी जो है पर्टिकुलर एक प्लेस पर जाकर ही स्नान करने की बात को लेकर ना आगे आए और सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाए और जो भी राहत कार्य है वो केंद्र सरकार की तरफ से भी दिए जाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट के जो राहत कार्य है उनमें और तेजी लाई जाएगी। जी, हिमांशु, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के बीच में बातचीत हुई और प्रधानमंत्री ने तीसरी बार बीते 2 घंटों में सीएम योगी से बातचीत की है और राहत के निर्देश दिए कि हर व्यक्ति को राहत मिलनी चाहिए और ऐसा सुनिश्चित किया जाए। चप्पे चप्पे पर आज तक के संवाददाता मौजूद हैं। श्वेता हमारे साथ है, संजय शर्मा हमारे साथ है, कुमार अभिषेक हमारे साथ हैं। लेकिन स्नान इस समय श्रद्धालुओं का कैसा चल रहा है, संजय बताएं और तस्वीरें भी दिखाएं। श्रद्धालुओं का स्नान सुचारू रूप से अब शुरू हो चुका है, क्योंकि ये अनाउंसमेंट बार बार किया जा रहा है कि जो श्रद्धालु हैं वो बाकी घाट जहां बने हुए हैं, जो जिस दिशा से आ रहा है, सब लोग संगम की ओर ना जाएं, क्योंकि गंगा के पानी का और ये मौनी अमावस्या के स्नान का महत्व एक जैसा है। लिहाजा जो झूसी की तरफ से आ रहे हैं वो गंगा के उस पार स्नान करें और जो नैनी की तरफ से आ रहे हैं वो यमुना के तट पर स्नान करें और जो कानपुर वगैरह की तरफ से आ रहे हैं उधर के उत्तर की तरफ से वो सारे लोग यहाँ दारागंज के पास और जो नाग वासुकी स्थान मंदिर है उसके पास स्नान करें। सरकार ने 12 किलोमीटर लंबे 200 से ज्यादा घाट बनाए हैं, उन घाटों पर स्नान किया जाए। तो अभी तक लोगों की ये सोच थी कि जिसको भी स्नान करना है, एक तो रात 12 बजे के बाद करना है और दूसरा ये कि उन्हें संगम पर ही स्नान करना है। तो इस वजह से थोड़ी ज्यादा भीड़ का प्रेशर ज्यादा बढ़ा था और उसी वजह से भगदड़ हुई। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जायजा लिया है और राहत कार्य सुनिश्चित करने की बात कही है, अखाड़े भी अब यहाँ थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं और उनके स्नान का सिलसिला भी शुरू होगा। थोड़ी व्यवधान के बाद ही सही, एक हादसे के बाद ही सही, लेकिन अब अखाड़ों ने पहले तो ये मना किया था कि इस घटना के बाद वो बहुत द्रवित हैं, बहुत डिस्टर्ब हैं, लिहाजा वो अमृत स्नान के लिए नहीं आएंगे। लेकिन और इसी बीच में कुछ संतों ने यहाँ आकर संगम पर पूजन भी किया था ताकि प्रतीकात्मक पूजन शुरू हो। लेकिन अब जब प्रशासन ने ये कहा कि स्थिति सुचारू हो गई है तो अखाड़ों ने हामी भर दी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस
शान के साथ अखाड़े यहाँ पर गाजे बाजे के साथ आते थे। हो सकता है शायद उसमें थोड़ी कटौती हो, क्योंकि अब संतों ने कहा है कि परंपरा है, परंपरा का पालन तो किया जाना है। प्रशासन ने भी कहा, प्रशासन ने श्रद्धालुओं के ऊपर और संत महंत जब स्नान करें, अमृत स्नान करें, 25 टन गुलाब की पंखुड़ियों की व्यवस्था की थी। तो अब ये देखना होगा कि हेलीकॉप्टर तो मंडराने लग गए हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए कि आखिर स्थिति कैसी है। स्थिति सुचारू लग रही है, भीड़ काफी ज्यादा है, लेकिन भीड़ को अलग अलग तरह से चैनलाइज किया जा रहा है, उन्हें डाइवर्ट किया जा रहा है। और अब ऐसे में उम्मीद ये लग रही है कि अब भी अगर स्नान की अमृत स्नान का सिलसिला शुरू होगा तो थोड़ी रात देर तक ही सही, लेकिन हाँ, एक परंपरा का निर्वाह होगा, जो परंपरा सदियों से, युगों युगों से यहाँ चलती आ रही है। कुंभ के अवसर पर यह सबसे बड़ा स्नान है, मौनी अमावस्या का सबसे महात्म्य वाला स्नान है। तो ऐसे में इस परंपरा का पालन तो होगा, लेकिन अखाड़े उत्साह में भी होंगे। साधु संत सन्यासी जैसे दौड़ते हुए जाते हैं स्नान के लिए, वो भी होंगे, लेकिन मन में कहीं न कहीं एक कचोट तो होती ही है। यदि आप इस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं तो कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर संपर्क करें। कुंदन सिंह लोधी उम्र 70 सेक्टर 24 के निकटतम मिले हुए हैं। यदि आप इस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं तो कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर संपर्क करें। नानमणि देवी। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ के हालात पर सीएम आवास में अहम बैठक चल रही है। वहीं प्रधानमंत्री की भी नजर महाकुंभ में बनी हुई है। लगातार सीएम से फोन पर बातचीत प्रधानमंत्री की, और ऐसे में हालात पर समीक्षा की जा रही है। सीएम आवास पर भी अहम बैठक है। हालांकि जो भीड़ है उसे नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं या फिर उन्हें और दुरुस्त करने की जरूरत है। लखनऊ में सीएम आवास पहुंचे हैं डीजीपी, और प्रयागराज में भी भगदड़ को लेकर सीएम की बैठक इस वक्त चल रही है।